नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube मंच द स्टोरी टेलर एपिसोड 5। आज के इस 5वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उसका टाइटल ये है कि कैसे डॉक्टर सीवी रमन की सादगी देखकर, उनकी सरलता देखकर एक युवा वैज्ञानिक उनका मुरीद हुआ। कैसे उस युवा वैज्ञानिक ने डॉक्टर सीवी रमन को अपना आदर्श बनाया। वीडियो में जुड़िए हमारे साथ, लास्ट तक देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े और बेल आइकन जरूर दबाएं। बात उस समय की है जब एक विदेशी युवा वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहा था। मानव शरीर के माध्यम से वह युवा वैज्ञानिक, विदेशी युवा वैज्ञानिक आंतरिक रंगों का अध्ययन किया उसने गहन, और कुछ नए तथ्य खोज निकाले उन्होंने। यह बात डॉक्टर सीवी रमन को पता चली तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि मुझे भी यह जानना चाहिए कि क्या नए तथ्य की खोज उस युवा वैज्ञानिक द्वारा की गई है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर सीवी रमन उस युवा वैज्ञानिक के प्रयोगशाला में जा पहुंचते हैं। वहां पर वो विदेशी युवा वैज्ञानिक कुछ प्रयोग कर रहा होता है। बाहर से कुछ लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपसे डॉक्टर सीवी रमन मिलने आए हैं, क्या उनको इजाज़त है। वो कहता है कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। डॉक्टर सीवी रमन अंदर जाते हैं और यह स्वर्णिम अवसर था उस विदेशी युवा वैज्ञानिक के लिए कि एक महान वैज्ञानिक जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है वह उसकी प्रयोगशाला में आया है। और तब तक डॉक्टर सीवी रमन को शायद नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, डॉक्टर सीवी रमन को उस समय पे। तो अंदर आने के बाद वह युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के सामने वो कुर्सी, उनको उस कुर्सी पर बैठने के लिए वो युवा वैज्ञानिक कहता है और उनके सामने सम्मानपूर्वक कुर्सी प्रस्तुत करता और कहता है कि सर आप यहाँ बैठ जाइए। डॉक्टर सीवी रमन यह सब कुछ देख रहे होते हैं। कुछ देर तक आपस में दोनों की बातचीत होती है कि क्या नए तथ्यों की खोज की गई है। वो युवा वैज्ञानिक बताता है कि ये तथ्य उसने खोज की है। डॉक्टर सीवी रमन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं आपकी दी गई इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इस पर वो युवा वैज्ञानिक कहता है कि सर मुझसे क्या ऐसी गलती हुई है कि आप मेरी दी गई हुई इस कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर सीवी रमन कहते हैं कि अभी जरूरत मुझको है। आपने नए तथ्यों की खोज की है और इन नए तथ्यों के बारे में, इन आंतरिक रंगों के ज्ञान के बारे में शिक्षा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और जब एक कोई शिक्षा लेने किसी के पास जाता है तो वो शिक्षक कहलाता है और जो शिक्षा दे रहा होता है वो गुरु होता है। और ज्ञान जो लेना चाहता है वह शिष्य होता है। और आपको मुझे ज्ञान प्रदान करना है कि आपने किन नए रंगों का गहन अध्ययन करते हुए किन तथ्यों को जो है नए तथ्यों की खोज की है। ये सभी बातें हो रही होती हैं। ये सब देखकर वो युवा वैज्ञानिक बड़ा आश्चर्य हो रहा होता है कि डॉक्टर सीवी रमन, दुनिया के महान वैज्ञानिक, ये क्या कह रहे हैं उनसे। बहुत उत्सुकता से वह युवा वैज्ञानिक कहता है कि सर मैं आपको इन तथ्यों के बारे में बताऊंगा और क्या मैंने खोज की इस सब के बारे में भी हम एक दूसरे से जो है बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, पर आप बैठ जाइए। फिर मना कर देते डॉक्टर सीवी रमन। वो युवा वैज्ञानिक कहता है कि बताइए सर मुझे आपके पास किस टाइम आना है। ये बात सुनकर डॉक्टर सीवी रमन फिर कहते हैं कि गुरु को कभी टाइम नहीं दिया जाता, समय गुरु को नहीं दिया जाता। शिष्य को खुद चलकर गुरु के पास शिक्षा लेने जाना होता है। उम्र में आप बेशक मुझसे छोटे हैं, लेकिन आपने कुछ नए तथ्यों की खोज की है, तो इस तरह से शिष्य मैं हुआ। आप गुरु हैं मेरे, और गुरु को कभी वक्त नहीं दिया जाता, शिष्य को खुद चलकर जाना होता है। यह सभी बातें सुनकर डॉक्टर सीवी रमन को अपना आदर्श वो युवा वैज्ञानिक मान चुके थे, लेकिन बहुत ही गहरा प्रभाव इन बातों का पड़ा कि इतना महान वैज्ञानिक होने के बाद भी
डॉक्टर सीवी रमन कितने सरल इंसान हैं। कहने का तात्पर्य है, कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ज्ञान उसी व्यक्ति को ज़्यादा हो जो उम्र में हमसे बड़ा हो। ज्ञान हमारे माता पिता से लीजिए, पड़ोसियों से लीजिए, भाई बहन से लीजिए, छोटा भाई बहन है उससे भी हमें अक्सर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जरूरी नहीं है हमसे बड़े व्यक्ति ही ज्ञान में हमसे सुपीरियर हो, हमसे बड़े हों। ज्ञान की और शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, जहाँ से मिले हमें ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एपिसोड 6 में आपके साथ।